Dear student, myself JB sir. Today I will teach you carboxylic acid. Unit 12 name is aldehyde, ketone and carboxylic acid. तो जिसमें हम लोगों ने बच्चों एल्डिहाइड कीटोन का डिटेल IUPAC नॉमेनक्लेचर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को रीड कर चुके थे क्लास में ही। अब हम ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स किसको कहेंगे? अब ये तीनों एक ही चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज ऑल ग्रुप्स बियरिंग कार्बोनिल ग्रुप, सभी कार्बोनिल ग्रुप रखते हैं, इसलिए इनको हम एक ही चैप्टर में अध्ययन NCERT करा रहा है। तो इसमें देखो COOH का जो है COOH ग्रुप जिसमें लगा हो उसको आप कहोगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप कैसे कंटेन कर रहा है तो इसको आप ओपन कर लो। COOH को ओपन किया हमने, ओपन करने के बाद ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप इज कॉमन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में कॉमन है बच्चों। बट कार्बोनिल ग्रुप यदि OH को कंटेन कर लेता है तभी उसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड कहोगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान हो गई बच्चों, मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया। नेक्स्ट आई विल टॉकिंग अबाउट द IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड ट्राइबल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इन द IUPAC सिस्टम एलिफेटिक एंड फर्स्टली आई विल टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन, इनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली एलिफेटिक, सेकेंडली एरोमेटिक में हम इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। एलिफेटिक का मतलब जनरली हम इसको राइट कर सकते हैं, जनरली आई विल राइट द फार्मूला ऑफ एलिफेटिक RCOOH। इसका मतलब है जिसके पास एल्काइल ग्रुप R लगा हो तो उसको आप कहोगे का एलिफेटिक। बट अगर AR यानी एरिल और फेनिल ग्रुप अटैच रहे तो उसको आप कहोगे बच्चों एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर फर्दर क्लासिफाइड, इनको आप फिर क्लासिफाइड कर सकते हो। फर्स्ट मैं एक एक एग्जांपल आपको देता चलूँ कि फर्स्टली क्या होता है कि एलिफेटिक में पहला फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज HCOOH। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है बच्चों फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि ट्राइबल सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल सिस्टम सोर्स के आधार पर रखा जाता है और नेचर के आधार पे या तो उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे हम इनका नाम रख सकते हैं। तो लाइक दिस देखो, अब 1 कार्बन है तो बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर बनाएंगे। सब लोग क्लास 11th पढ़े होंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो ये क्या देखो 1 कार्बन है, 1 कार्बन को क्या कहेंगे? मेथेन। मेथेन में E को रिप्लेस करके यहाँ इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। यदि हमने यहाँ ओइक एसिड ऐड कर दिया बच्चों तो ये हो गया मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड। ओके, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको लिया, एक एग्जाम्पल था ये एलिफेटिक का था जो आपको यहाँ मिला है, ठीक है। कॉमन तमाम एग्जाम्पल्स आपके में दिए हुए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। जो IUPAC नेम ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड। अब एस्टिक एसिड दिस इज जनरल वर्क, क्योंकि ये विनेगर यानी सिरका पाया जाता है, इसलिए इसका IUPAC नेम 2 कार्बन को जैसे एथ प्लस ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड ये है। तो फर्स्टली मैंने बताया आपको एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी उसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्दर क्लासीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो? फर्दर क्लासीफाई करने के लिए कि COOH ग्रुप अगर 2 आ जाए तो क्या करेंगे? जैसे इसमें दिया है, ये है ट्रोइक कार्बोक्सिलिक एसिड, एडिपिक एसिड। देखो ये सब में
दो ठो है, तो दो है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ COOH ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। कितने COOH ग्रुप हैं, तो इनका यूपीएसी कैसे बनाएंगे बच्चों, आइए मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सिंपल लेता हूँ, जिसको आप ऑक्जेलिक एसिड कहते हो, COOH फिर COOH, ये दोनों हैं। अब इसको जनरली देखो 1 2 नंबरिंग कर लो, 2 कार्बन हो गया बच्चों, 2 कार्बन क्या कहोगे, एथेन। एथेन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड, 1 2 डाई ओइक एसिड, डाई पहले लगा देंगे फिर ओइक एसिड। ओके, इस तरह से नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है, मैं उसमें एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, ये आपको दिया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो। ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड, दिस इज IUPAC एथेन डाइओइक एसिड। ओके, सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है, जनरल फार्मूला इसका ArCOOH। ओके, तो AR मीन्स एरिल ग्रुप यानी फिनाइल ग्रुप आप कह सकते हैं। फिनाइल ग्रुप को आप इस तरह से बनाते हो, इसमें अगर आपने COOH को अटैच कर दिया तो ये हो गया आपका ये हो गया बेंजेनोइक एसिड या बेंजोइक एसिड भी कहा जा सकता है इसको। और ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, देन नेक्स्ट इज आई एग्जांपल्स, कई कॉमन एग्जांपल दिए हैं बच्चों, इसको आप देखें। बेंजोइक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट इज है फिनाइल एस्टिक एसिड, जिसका IUPAC नेम है 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। फिर 2 COOH ग्रुप लगा हुआ है, इसको थैलिक एसिड, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। ठीक है, देन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ये देखिए, द कार्बोक्सिलिक एसिड, द बॉन्ड ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड लाई इन वन प्लेन एंड आर separated by about 120 degree. The carboxylic acid is less electrophilic than carbonyl carbon because of the possible resonating structure shows below. ये देखो कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है, जिसको बच्चों आप ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो बहुत जनरल तरीके से। देखो COOH है, ये ग्रुप आपका COOH है, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो बांड है, डबल बांड, यदि मान लीजिए ब्रेक करते हैं तो इस पर आएगा निगेटिव चार्ज, इस पर आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब ये प्लस माइनस क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके फिर से क्या करेगा, बांड बना लेगा, तो ये फिर से न्यू बांड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसको कहेंगे रेजोनेट स्ट्रक्चर। जो डबल बांड यहाँ था वो डबल बांड यहाँ भी आ सकता है, ये जो दिखाया गया है। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे हम लोग बनाते हैं COOH के, जैसे ओपन कर दिए, ये डबल बांड बनाया OH। अब हम इस बांड H को यहाँ से रिप्लेस करके ऊपर ले जा सकते हैं। अब यानी ये जो हमने यहाँ जोड़ा है, इसको यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, ये कॉमन हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर दिया है बच्चों, ये जनरली आप देख सकते हो। कुछ इंडेक्स क्वेश्चन दिया है बच्चों। इंडेक्स क्वेश्चन, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ देखो IUPAC नेम दिया है, अब ये IUPAC नेम कैसे बनाएंगे, इसमें जो pH दिया है इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। pH मीन्स फिनाइल ग्रुप है। अब इसको ओपन करके स्ट्रक्चर बनाओ इसका, जैसे देखो pH को पहले मैंने ओपन कर दिया, ये था ना, ये pH को हमने ओपन कर दिया, COOH लिख दिया, फिर यहाँ हो गया बच्चों CH2 CH2 और COOH। ठीक है, अब फर्स्टली आप क्या करोगे, फर्स्टली आप इसको जो है, इसको आप नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कहाँ से होगी, COOH के कार्बन को सदैव नंबर 1 से गिनेंगे, 1 2 3। कार्बन नंबर 3 पर ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको कहते हैं 3 फेनाइल 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। 3 फेनाइल प्रोपोनोइक एसिड, क्या PG बना देंगे, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसको आप बना सकते हो। ओके, इसी प्रकार से आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई भी, वेरी इजी। जहाँ से COOH ग्रुप है, जैसे इसकी बात करेंगे तो ये जहाँ से COOH ग्रुप है
वहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट कर लीजिए। जैसे ये इसको आप बात करेंगे इसकी फोर्थ वाले की, तो यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक ना। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 1 पर COOH है तो बेंजोइक हो गया 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड R246 ट्राई नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये IPAC आप ज़रूर बनाएं। और फिर IPAC के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।